जय हिंद बच्चों, मैं रऊफ सर। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट पर, अर्थात व्यापारिक छूट और नकद छूट पर। तो सबसे पहले यहाँ हमने कुछ लिखा है, आप इसको नोटबुक में नोट कर लेंगे और उसको फिर पढ़ लेंगे। इससे क्या है कि आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं क्या लिखा गया है। यहाँ पर लिखा गया है, विक्रेता द्वारा क्रेता को वस्तु का क्रय करते समय दी जाने वाली मूल्य रियायत को छूट अथवा डिस्काउंट कहते हैं। छूट निम्न दो प्रकार के होते हैं। चलिए, क्या कहा गया कि जब कोई विक्रेता किसी क्रेता को क्रय करते समय उसको मूल्य में कुछ रियायत देता है, वस्तु के मूल्य में कुछ रियायत देता है, तो उस रियायत को हम छूट कहते हैं। और छूट दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन देख लेते हैं। यहाँ पहला कहा गया है व्यापारिक छूट यानी ट्रेड डिस्काउंट, और दूसरा कहा गया है नकद छूट यानी कैश डिस्काउंट। कौन कौन? व्यापारिक छूट और नकद छूट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं व्यापारिक छूट किसको कहते हैं। तो अब यहाँ आप व्यापारिक छूट को ध्यान से देखें। व्यापारिक छूट किसको कहते हैं? तो कहता है विक्रेता के द्वारा क्रेता को माल के अंकित मूल्य उस मूल्य को कहते हैं जो मूल्य वस्तु के ऊपर छपा रहता है। वस्तु के पैकेट के ऊपर जो कीमत छपा रहता है, प्रिंटेड रहता है, उसी को अंकित मूल्य या बीजक मूल्य कहते हैं। ठीक है। तो विक्रेता के द्वारा क्रेता को माल के अंकित मूल्य यानी छपे हुए मूल्य पर एक निश्चित प्रतिशत से स्वतः दी गई छूट को व्यापारिक छूट कहते हैं। ऐसा छूट जो एक विक्रेता अपने क्रेता को स्वतः बिना मांगे अपनी ओर से माल के छपे हुए मूल्य पर यानी अंकित मूल्य पर एक निश्चित प्रतिशत से देता हो, तो ऐसे छूट को व्यापारिक छूट कहते हैं। ठीक है। कह रहा यह छूट नकद एवं उधार खरीदने वाले सभी क्रेताओं को दिया जाता है। अब लाजमी है कि जो छूट विक्रेता अपनी तरफ से अपनी ओर से बिना मांगे स्वतः देगा, तो वो तो सभी ग्राहक को देगा। फिर चाहे कोई ग्राहक नकद खरीदता हो या उधार खरीदता हो, इससे उसको कोई मतलब नहीं है। और इस छूट का लेखा नहीं किया जाता है, अर्थात इस छूट का कोई लेखा भी नहीं किया जाता है। अर्थात इस छूट को ना तो पुस्तक में डेबिट किया जाता है, ना ही क्रेडिट किया जाता है। इस छूट का कोई लेखा नहीं किया जाता है, अर्थात इसे बीजक मूल्य से घटाकर दिखाया जाता है। जब विक्रेता अपने बिक्री का एंट्री करता है या जब क्रेता अपने क्रय का एंट्री करता है, तो बिक्री की राशि से, क्रय की राशि से यानी बीजक मूल्य से व्यापारिक छूट को घटा करके ही वो एंट्री करता है। व्यापारिक छूट का वो एंट्री लेखा नहीं करता है। तो व्यापारिक छूट के बारे में आप विशेष कर दो बात ध्यान में रखें जो आपको एंट्री करते वक्त सहायता कर देगा। वो दो बात क्या है? पहला यह कि यह छूट नकद एवं उधार खरीदने वाले सभी क्रेताओं को दिया जाता है। इस बात को आप याद रखेंगे कि व्यापारिक छूट जो होता है वो नकद खरीदने वाले ग्राहक को भी और उधार खरीदने वाले ग्राहक को भी, सभी को दिया जाता है। ठीक है। दूसरा, इस छूट का कोई लेखा नहीं किया जाता है। इस छूट का कोई लेखा नहीं किया जाता है, अर्थात विक्रय मूल्य की राशि या क्रय मूल्य की राशि का निर्धारण बीजक मूल्य से व्यापारिक छूट को घटाकर किया जाता है। ठीक है। तो ये हो गया आपका व्यापारिक छूट। व्यापारिक छूट के बारे में ध्यान रखने के लिए दो बात।
पहला कि यह नकद एवं उधार दोनों तरह के ग्राहक को, यानी जो नकद खरीदता है उसको भी, जो उधार खरीदता है उसको भी, दोनों को दिया जाता है। एक बात ये याद रखना है। और दूसरा कि इस छूट का कोई लेखा ना तो क्रेता की पुस्तक में ना तो विक्रेता के पुस्तक में कोई लेखा नहीं किया जाता है। अर्थात बिक्री मूल्य की राशि का निर्धारण या क्रय मूल्य की राशि का निर्धारण कैसे करते हैं? बीजक मूल्य में से व्यापारिक छूट को घटाकर करते हैं। ठीक है, तो अब हम नकद छूट पे बात करते हैं। दूसरा है नकद छूट। ठीक है, इसको हम कलर चेंज कर देते हैं। दूसरा है हमारा नकद छूट। दूसरा क्या है? नकद छूट। यहां आप देख सकते हैं नकद छूट, जिसको हम लोग कहते हैं कैश डिस्काउंट। क्या कहते हैं? कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट क्या होता है? आइए थोड़ा इसके बारे में समझ लें। कहता है कि विक्रेता के द्वारा क्रेता को नकद व्यवहार करने पर, क्या? नकद व्यवहार करने पर एक निश्चित प्रतिशत से दी गई छूट को नकद छूट कहते हैं। अर्थात क्रेता जब विक्रेता के साथ नकद में व्यवहार करता है तब विक्रेता के द्वारा क्रेता को यह छूट दिया जाता है। इसका क्या मतलब हुआ कि उधार व्यवहार करने वाले ग्राहक को, क्रेता को यह छूट नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो इस छूट के बारे में देखिए क्या ध्यान रखने वाली बात है। कह रहा यह छूट केवल नकद खरीदने वाले क्रेताओं को दिया जाता है। यानी यह नकद छूट जो है, कैश डिस्काउंट, केवल नकद खरीदने वाले क्रेताओं को दिया जाता है। उधार खरीदने वालों को यह छूट, नकद छूट नहीं दिया जाता है। और इस छूट का लेखा भी किया जाता है। यह छूट बीजक मूल्य में से व्यापारिक छूट घटाने के बाद बची हुई राशि पर दी जाती है। ठीक है, तो क्या पता चला? व्यापारिक छूट के बारे में क्या पता चला? ट्रेड डिस्काउंट के बारे में क्या पता चला? कि यह छूट विक्रेता की ओर से स्वतः, बिना क्रेता के मांगे, विक्रेता स्वतः अपनी ओर से क्रेता को यह छूट देता है। फिर चाहे क्रेता उधार में व्यवहार करे, नकद में व्यवहार करे, दोनों ही दशाओं में यह छूट दिया जाता है। ठीक है, अर्थात व्यापारिक छूट जो हुआ, ट्रेड डिस्काउंट, यह ग्राहकों को अपनी ओर, क्रेताओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए विक्रेता देता है। ठीक है, यह छूट के नकद और उधार दोनों व्यवहारों पर दिया जाता है और इस छूट का लेखा नहीं किया जाता है। इतना बात याद रहेगा। और नकद छूट के बारे में क्या याद रखना है, क्या ध्यान रखना है? कि नकद छूट विक्रेता के द्वारा क्रेताओं को नकद व्यवहार करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से दिया जाता है। अर्थात विक्रेता चाहता है कि क्रेता ज्यादा से ज्यादा नकद में व्यवहार करे, इसलिए उसको प्रेरित करने के लिए यह नकद छूट क्रेता के द्वारा दिया जाता है। यह छूट केवल नकद में व्यवहार करने वाले क्रेताओं को दिया जाता है, उधार में व्यवहार करने वाले क्रेताओं को नहीं दिया जाता है। और नकद छूट का लेखा भी किया जाता है। और नकद छूट वस्तु के बीजक मूल्य में से या अंकित मूल्य में से व्यापारिक छूट को घटाने के बाद जो राशि बचती है उस राशि पर दी जाती है। ठीक है, तो इतना ध्यान में रखेंगे। अब हम आगे चलते हैं। यहां हमने कुछ उदाहरण लिखा है, जैसे आप देखें हमारा उदाहरण नंबर 1। उदाहरण देख ली। उदाहरण के लिए उदाहरण नंबर 1 हमने उदाहरण दिया व्यापारिक छूट का। ठीक है, तो व्यापारिक छूट के बारे में 2 बातें तो आपको याद ही होगी, 3 बातें याद होगी। 3 बातें बना लेते हैं। पहला कि व्यापारिक छूट नकद एवं उधार दोनों व्यवहार पे दिया जाएगा। दूसरा, व्यापारिक छूट का कोई लेखा नहीं होगा। और तीसरा, बीजक मूल्य से व्यापारिक छूट को घटाकर क्रय या विक्रय की राशि का निर्धारण किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं पहला का ए कहता है 10,000 रुपये बीजक मूल्य की वस्तु 10% व्यापारिक छूट पर। कितने की बीजक मूल्य की वस्तु है? 10,000 रुपया। और 10% क्या है? व्यापारिक छूट। ठीक है, तो इस पर कह रहा कि फर्स्ट में नकद बेचा।
तो चलिए 10,000 रुपये की कोई बीजक मूल्य की वस्तु है और उसको 10% व्यापारिक छूट पर हम नकद बेचेंगे। तो देखें यहां हमने कुछ वर्किंग कर दिया। बीजक मूल्य कितना है? 10,000 रुपया। अब हम नकद में बेचेंगे या उधार में बेचेंगे, व्यापारिक छूट तो दिया ही जाएगा, तो लेस कर देंगे इसमें 10% व्यापारिक छूट। 10,000 रुपये का 10% 1,000 रुपया, तो कितना बचेगा? 9,000 रुपया। हमने कहा था कि बीजक मूल्य से छूट, व्यापारिक छूट की राशि को घटाकर विक्रय की राशि या क्रय की राशि का निर्धारण किया जाएगा। तो यहां पर बेचा जा रहा है तो बिक्री की राशि कितनी होगी? 9,000 रुपया। तो चलिए हमें कितना पैसा मिलेगा ग्राहक से? हमें कितना पैसा मिलेगा ग्राहक से? आइए एंट्री कर लेते हैं। नकद बेचा, कैश अकाउंट डेबिट कितना? 9,000 रुपया, ठीक है। और टू सेल्स अकाउंट, माल जब बेचते हैं तो सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। तो नकद बेचेंगे तो क्या एंट्री होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। रकम कहां से लाएंगे? 10,000 रुपया बीजक मूल्य से 10% व्यापारिक छूट घटाकर जो बचेगा वही हमारे बिक्री की राशि होगी, ठीक है। तो इस तरह से हम इस एंट्री को कर सकते हैं। आगे देखते हैं इसका सेकंड में क्या कहता है। यही 10,000 रुपया बीजक मूल्य की वस्तु 10% व्यापारिक छूट पर मोहन के हाथ उधार बेचा। तो हमने पहले ही कह दिया नकद बेचेंगे या उधार, यह छूट तो दिया ही जाएगा। तो चलिए बीजक मूल्य 10,000, व्यापारिक छूट तो देंगे ही 1,000 रुपया, 10,000 का 10% 1,000, तो कितने का माल बेचा हमने? 9,000 रुपये का। तो नकद बेचते हैं तो कैश आता है, कैश को डेबिट करते हैं, और उधार बेचते हैं तो पाने वाले को डेबिट करते हैं। तो यहां माल पाने वाला कौन? मोहन। तो क्या एंट्री लिखेंगे? मोहन से अकाउंट डेबिट 9,000 ही लिखेंगे, और टू सेल्स अकाउंट कितना? 9,000। आप देख सकते हैं कि व्यापारिक छूट नकद व्यवहार पर भी दिया गया, उधार व्यवहार पर भी दिया गया। व्यापारिक छूट का लेखा देख रहे हैं आप, नकद व्यवहार या उधार व्यवहार कहीं पर नहीं किया गया। और तीसरी बात क्या कहते हैं? बीजक मूल्य में से व्यापारिक छूट की राशि को घटाकर क्रय अथवा विक्रय की राशि ज्ञात की गई। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं इसको नोटबुक में नोट करेंगे और फिर ध्यान से देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहां पर तो हमने बेचा, अब हम इसी को क्रय करके देखते हैं अगले एग्जाम्पल में। ये रहा हमारा अगला एग्जाम्पल बी। आप देख सकते हैं 10,000 रुपया बीजक मूल्य की वस्तु, 10,000 रुपया बीजक मूल्य की वस्तु 10% व्यापारिक छूट पर नकद बेचा। अब नकद बेचेंगे तो बीजक मूल्य कितना है? 10,000 रुपया, सॉरी नकद खरीदा, नकद खरीदा। बेचने वाला तो उदाहरण हम ले चुके हैं, अभी क्या है? नकद खरीदा। तो बीजक मूल्य कितने का है? 10,000 रुपये का। व्यापारिक छूट तो मिलेगा ही, हर हाल में मिलेगा 1,000 रुपया, 10,000 का 10%, अर्थात कितने का माल परचेज किया हमने? 9,000 रुपये का। तो माल क्रय करने के लिए जो एंट्री होती है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नकद खरीदा गया है तो परचेज अकाउंट डेबिट, माल आया, और टू कैश अकाउंट, कैश गया, ठीक है। कितना लिखेंगे? 9,000 रुपया लिखेंगे। यहां भी छूट का कोई लेखा नहीं किया गया क्योंकि यह व्यापारिक छूट है, ठीक है। और व्यापारिक छूट को बीजक मूल्य से घटाकर क्रय की राशि का निर्धारण किया गया है। उसी तरीके से अगला एग्जाम्पल कहता है श्याम से उधार खरीदा। तो श्याम से उधार खरीदेंगे वही 10,000 रुपया बीजक मूल्य का माल 10% व्यापारिक छूट पर। तो क्या होगा? बीजक मूल्य 10,000 रुपया, व्यापारिक छूट तो देंगे ही, मिलेगा ही हमको कितना? 1,000 रुपया, 10,000 का 10%, यानी कितने का माल हमने परचेज किया? यहां भी 9,000 रुपये का माल परचेज किया। तो यहां पर माल परचेज करेंगे तो परचेज अकाउंट डेबिट, और टू चूंकि नकद नहीं है तो देने वाले का नाम क्रेडिट करेंगे। देने वाले का नाम क्या है? श्याम। तो टू श्याम से अकाउंट कितना? 9,000 रुपया। तो आप देख सकते हैं व्यापारिक छूट नकद व्यवहार, उधार व्यवहार दोनों पे लागू होता है। नकद क्रय करने पर भी, उधार क्रय करने पर भी नकद छूट की प्राप्ति, सॉरी व्यापारिक छूट की प्राप्ति होती है। और व्यापारिक छूट बीजक मूल्य से व्यापारिक छूट की राशि घटाकर क्रय की राशि ज्ञात की जाती है। बीजक मूल्य से व्यापारिक छूट की राशि को घटाकर क्रय की राशि को ज्ञात किया जाता है, और व्यापारिक छूट का लेखा कहीं पर भी नहीं किया जाता है, अर्थात ट्रेड डिस्काउंट को कहीं पर भी डेबिट या क्रेडिट नहीं किया जाता। तो इस तरीके से आप व्यापारिक छूट देख लिए। अब हम नकद छूट की बात करते हैं, कैश डिस्काउंट की बात करते हैं। तो चलिए अगला एग्जाम्पल हम लोग कैश डिस्काउंट का ले लेते हैं। ये रहा आपके सामने कैश डिस्काउंट। आप देख सकते हैं कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट के बारे में हमने क्या कहा था आपको ध्यान में रखने के लिए कि कैश डिस्काउंट
केवल नकद व्यवहार करने वाले ग्राहकों को दिया जाता है। यानी जो ग्राहक नकद में माल क्रय करता है या जिस ग्राहक को नकद में माल बेचते हैं हम कैश डिस्काउंट उसी को देते हैं, या जो ग्राहक नकद में माल क्रय करता है कैश डिस्काउंट उसी को मिलता है। उधार में व्यवहार करने वाले ग्राहक को कैश डिस्काउंट नहीं मिलता, क्योंकि नाम ही इसका दे दिया गया कैश डिस्काउंट, अर्थात कैश में व्यवहार करो तो डिस्काउंट पाओ, कैश में व्यवहार करेंगे तो डिस्काउंट पाएंगे। ठीक है, इस डिस्काउंट को देने का मकसद ही यही होता है कि ग्राहक ज्यादा से ज्यादा कैश में व्यवहार करे। कैश नकद व्यवहार को क्या कहते हैं और बढ़ावा देने के लिए यह डिस्काउंट दिया जाता है। किसकी ओर से? विक्रेता की ओर से। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। कह रहा है कि 10,000 रुपया बीजक मूल्य की वस्तु 10% नकद छूट पर। अब नकद छूट पर क्या कह रहा है? नकद बेचा। अब नकद बेचेंगे, बीजक मूल्य कितना है? 10,000 रुपया। तो नकद छूट तो मिलेगा क्योंकि नकद बेच रहे हैं। तो नकद बेच रहे हैं तो नकद छूट कितना हो जाएगा? 10% यानी 1,000 रुपया। तो कितने में बेचेंगे हम? 9,000 में बेचेंगे। तो हमारे पास पैसा आएगा कितना? 9,000 रुपया आएगा। तो एंट्री क्या करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट 9,000। अच्छा, और क्या कहा गया था कि नकद छूट का लेखा भी किया जाता है। तो डिस्काउंट, यह जो छूट हम दिए यह छूट हमारे लिए हानि या खर्च है। तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट करेंगे कितने से? 1,000 रुपया से। और हमारा सेल्स कितना कहलाएगा? 10,000 रुपया। ठीक है, बीजक मूल्य से नकद छूट को नहीं घटाया जाता है। नकद छूट का लेखा इस तरह से करते हैं। बीजक, चूंकि यह व्यवहार नकद में किया गया है इसलिए कैश अकाउंट डेबिट, कैश कितना आएगा? 9,000 रुपया आएगा। हम छूट दे देंगे कितना? 1,000 रुपया। तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 1,000 रुपया टू सेल्स अकाउंट, बिक्री के लिए माल को बेचने पर सेल्स अकाउंट क्रेडिट करते हैं। तो आप देख सकते हैं नकद बेचा तो नकद छूट का लेखा किया गया, नकद छूट दी गई। ठीक है, अब उसी में अगला एग्जाम्पल कहता है कि मोहन को हाथ उधार बेचा। अब अगर हम मोहन के हाथ उधार बेचेंगे 10,000 रुपया बीजक मूल्य का माल, तो बोलिए क्या नकद छूट देंगे उसको? नकद छूट तो केवल नकद क्रेताओं को दिया जाएगा। तो यहां पर चूंकि माल को उधार बेचा गया और कंडीशन 10% नकद छूट है तो हमने यहां पर नकद छूट नहीं दिया, अर्थात पूरा का पूरा 10,000 रुपया का माल मोहन पाने वाला। तो मोहन से अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। यहां आप देख सकते हैं कि नकद छूट नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि यहां पर व्यवहार उधार में हो रहा है। तो नकद छूट के बारे में आप ध्यान रखिए कि नकद छूट केवल नकद व्यवहार पर दिया जाएगा, नकद क्रय विक्रय पर अलाउ होगा और रिसीव होगा। जब नकद बेचा जाएगा तो नकद छूट दिया जाएगा, जब नकद क्रय होगा तो नकद छूट की प्राप्ति होगी। ठीक है, उधार की दशा में नकद छूट का कोई लेखा जोखा नहीं किया जाता है। नकद छूट केवल नकद व्यवहार पे होता है, नकद छूट का लेखा भी किया जाता। तो आप देख सकते हैं कि यहां हमने छूट दिया तो डिस्काउंट को डेबिट भी किया। ठीक है, तो इस तरीके से हम कैश डिस्काउंट को समझ लेंगे। अब आगे हम चलते हैं। यहां तो हमने नकद छूट पर माल बेचा, अब देखते हैं नगद छूट पर माल क्रय करके। ठीक है, तो आइए अगला एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। यहां पर आपके सामने करा 10,000 रुपया बीजक मूल्य की वस्तु 10% नगद छूट पर नकद बेचा। अब बताइए, सॉरी, नकद खरीदा 10,000 रुपया बीजक मूल्य की वस्तु 10% व्यापारिक छूट पर, नकद छूट पर नकद खरीदा। तो बताइए नकद खरीदेंगे तो बीजक मूल्य 10,000 और नकद खरीद रहे हैं तो नकद छूट तो हमको मिलेगा 1,000। 10,000 का 10%, अर्थात हमको कैश कितना पे करना होगा? कैश हमको कितना पे करना होगा? कैश हमको कितना पे करना होगा? 9,000 रुपया। हम माल परचेज कितने का किए? 10,000 का। हमको पे कितना करना पड़ेगा? 9,000 रुपया। और ये 1,000 रुपया हम छूट पा लिए। क्यों पा लिए? क्योंकि हम नकद क्रय कर रहे हैं। तो हमारा एंट्री क्या हो जाएगा? परचेज अकाउंट डेबिट, कितने का माल परचेज किया? 10,000 रुपये का। टू कैश, हम कैश कितना दे रहे हैं? 9,000 रुपया। और छूट कितना पा रहे हैं? 1,000 रुपया। तो माल क्रय करने पर परचेज अकाउंट को डेबिट करते हैं। कैश जाता है, जितना कैश जाता है उतना कैश को क्रेडिट करेंगे और जितना हम छूट पाएंगे, जितना डिस्काउंट हम रिसीव करेंगे वो हमारे लिए आमदनी या लाभ है। तो आमदनी या लाभ को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो इस तरह का तरीके से हम ये एंट्री कर सकते हैं। ये वर्किंग समझ लेंगे। आगे कहता है इसी में कि श्याम से उधार खरीदा। अब यही 10,000 रुपये की वस्तु अगर आप 10,000 रुपया बीजक मूल्य का वस्तु 10% नकद छूट पर श्याम से उधार खरीदोगे तो क्या ये नकद छूट आपको मिलेगा?
बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तो नकद व्यवहार पर मिलता है। तो बीजक मूल्य कितना है हमारा 10,000 रुपया। नकद छूट यहां पर हमको नहीं मिलेगा क्योंकि हम उधार क्रय कर रहे हैं, तो अर्थात हम श्याम को कितना पे करेंगे, पूरा 10,000 रुपया पे करेंगे। अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। तो फिलहाल हम क्या एंट्री करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट 10,000 रुपया, हमने माल परचेज किया 10,000 रुपये का, और टू श्याम देने वाले को क्रेडिट कितना 10,000 रुपया। तो यहां देख रहे हैं कि नकद छूट की व्यवस्था तो है, पर चूंकि यहां पर क्रय उधार हुआ है, इसलिए हम न तो नकद छूट प्राप्त, न तो हमें नकद छूट प्राप्त हुई है और न ही हमने उसका कोई लेखा किया। प्राप्त होगी तो लेखा होगा, नकद छूट मिलेगा तो लेखा होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं उधार खरीदने पर किस तरह का एंट्री हो रहा है। तो इस तरीके से आप नकद छूट को भी देख लेंगे, आपको समझ में आएगा। अब हम आगे बात करेंगे, आगे देखते हैं आगे का शीर्षक क्या है। आगे शीर्षक कुछ इस तरह है, कहता है व्यापारिक छूट एवं नकद छूट एक साथ। अब हम दोनों छूट को एक साथ लेकर चलते हैं, एक ही व्यवहार में नकद छूट भी रहेगा और व्यापारिक छूट भी रहेगा। तो चलिए हम उसका लेखा कैसे करते हैं। हमें दोनों छूट के बारे में जो मुख्य बात है वो तो पता है कि व्यापारिक छूट केवल व्यापारिक छूट नकद एवं उधार दोनों व्यवहार पे लागू होगा और व्यापारिक छूट का कोई लेखा नहीं होगा। बीजक मूल्य से व्यापारिक छूट को घटाकर क्रय या विक्रय की राशि का निर्धारण किया जाएगा, जबकि नकद छूट केवल नकद व्यवहार पर मिलेगा। उधार व्यवहार करने पर नकद छूट नहीं मिलेगा या नहीं दिया जाएगा, और नकद छूट का लेखा भी किया जाएगा। ठीक है, और नकद छूट की गणना बीजक मूल्य से व्यापारिक छूट घटा करके जो बचती है राशि उस पर की जाती है। तो ये सब बात आपको याद रखना, जो हमने ऊपर ही लिख दिया आप उसको लिख करके जरूर पढ़ेंगे, नहीं तो बाद में कंफ्यूजन होगा आपको। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है कि ए 10,000 रुपये, सॉरी ए पॉइंट है 10,000 रुपये बीजक मूल्य की वस्तु 10% व्यापारिक छूट और 5% नकद छूट पर। देखो बीजक मूल्य कितना है 10,000, व्यापारिक छूट कितना है 10% और नकद छूट कितना है 5% पर नकद बेचा। तो चलिए नकद बेचते हैं। बीजक मूल्य कितना हमारा 10,000, व्यापारिक छूट तो मिलेगा ही, तो चलिए पहले व्यापारिक छूट लेस कर देते हैं। कितना 10,000 का 10% कितना 1,000। तो कितना का माल सेल हुआ, यहां पर बिक्री हुई है, तो कितना का माल सेल होगा 9,000 रुपये का। बीजक मूल्य से व्यापारिक छूट घटाकर क्रय या विक्रय जो भी हो रहा है उसकी राशि ज्ञात की जाती है। तो सेल हमारा कितना का हुआ 9,000। अब चूंकि हम नकद बेच रहे हैं तो नकद छूट भी हम देंगे ना, नकद बेचेंगे तो नकद छूट कितना होगा 9,000 का 5%, अर्थात बीजक मूल्य से व्यापारिक छूट घटाकर जो राशि शेष बचेगी उस राशि पर हम नकद छूट अलाउ करेंगे। ठीक है, तो 9,000 का 5% कितना हो जाएगा 450 रुपया। तो इसमें से इसको लेस कर देंगे, अर्थात हमें कैश कितनी प्राप्ति होगी रोकर की 8,550 रुपया। कितना रुपया प्राप्त होगा 8,550 रुपया। तो चलिए यहां पर नकद बेचे हैं तो कैश आएगा, कैश कितना आएगा 8,550 रुपया। डिस्काउंट हमने दिया है, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, तो डिस्काउंट तो 2 है, पर बीजक व्यापारिक छूट का तो लेखा हम लोग नहीं करते हैं, केवल नकद छूट का लेखा होता है। तो यहां डिस्काउंट में कौन से छूट का लेखा करेंगे 450 रुपया, केवल नकद छूट का। तो ये डिस्काउंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने से 450 रुपये से, और हमारा टू सेल्स कितना हो जाएगा 9,000 रुपया। अब देख सकते हैं इस तरह से यहां पर दोनों छूट हमने एक साथ में अप्लाई किया। अब आगे चलते हैं, यही 10,000 रुपया बीजक मूल्य की वस्तु 10% व्यापारिक छूट और 5% नगद छूट पर मोहन के हाथ उधार बेचते हैं तो क्या होता है। देखिए बीजक मूल्य हमारा कितना है 10,000 रुपया, व्यापारिक छूट उधार हो या नगद ही तो हर हाल में दिया जाएगा, तो 10,000 का 10% व्यापारिक छूट दे दिए, अर्थात हमने कितने का माल सेल किया 9,000 रुपये का। और चूंकि उधार बेच रहे हैं तो क्या नकद छूट मिलेगा, नकद छूट दिया जाएगा, कैश डिस्काउंट अलाउ होगा, बिल्कुल नहीं। कैश डिस्काउंट हमारा 0, तो कैश डिस्काउंट तो अलाउ होगा नहीं, अर्थात हम मोहन को कितने का माल बेचे 9,000 रुपये का, और मोहन हमारा कितने का देनदार बना 9,000 रुपये का। तो हम सिंपल एंट्री करेंगे मोहन से अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्यों, क्योंकि इसमें यह व्यवहार उधार में हो रहा है, यह बिक्री उधार हो रही है, इसलिए हमने पाने वाले को डेबिट किया
और माल को बेच रहे हैं तो बिक्री करने पर सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया। और छूट का लेखा इसमें नहीं है क्योंकि नकद छूट तो है ही नहीं, केवल व्यापारिक छूट है और व्यापारिक छूट का तो लेखा होता नहीं है। नकद छूट होता तो उसका लेखा होता, जैसा कि ऊपर किया गया है। तो इस तरीके से हम इस एग्जाम्पल को देख लेंगे और फिर आगे इससे आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा व्यापारिक छूट एवं नकद छूट का एक साथ। ठीक है, यहां पे हमने माल को बेच कर एग्जाम्पल लिया। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या एग्जाम्पल है। आगे कह रहा है कि 10,000, यहां देखिए यहां पर क्रय करके एग्जाम्पल लिया गया है। 10,000 रुपया बीजक मूल्य की वस्तु 10% व्यापारिक छूट और 5% नकद छूट पर नकद खरीदा। चलिए नकद खरीदेंगे, बीजक मूल्य क्या है हमारा, देख सकते हैं 10,000 रुपया। अब नकद हो या उधार, व्यापारिक छूट तो हमको मिलेगा ही। तो 10,000 का 10% 1,000 रुपया व्यापारिक छूट हुआ, अर्थात हमने कितने का माल परचेज किया, 9,000 रुपये का। और चूंकि माल हम नकद क्रय कर रहे हैं इसलिए ये 5% नकद छूट भी हमको मिलेगा। तो हमने नकद छूट भी इसमें लेस कर दिया 5%। तो हमें कैश कितना पे करना होगा, 8,550 रुपया। तो चलिए यहां पर हम देख सकते हैं एंट्री, नकद खरीदा, परचेज अकाउंट डेबिट, कितने का माल परचेज किया, 9,000 रुपये का, टू कैश, हम कैश कितना पे कर रहे हैं, 8,550 रुपया। और हमें छूट कितना मिल रहा है, हम डिस्काउंट कितना रिसीव कर रहे हैं, तो 450 रुपया। हालांकि यहां पर दो डिस्काउंट है, लेकिन हमने व्यापारिक छूट का लेखा नहीं किया। व्यापारिक छूट को बीजक मूल्य से घटाकर क्रय की राशि ज्ञात कर ली और उस पर हमने नकद छूट की गणना कर दी। ठीक है, तो इस तरीके से आप नकद खरीदेंगे, नकद व्यापारिक छूट और नकद छूट पर, तो इस तरीके से आपका एंट्री हो जाएगा। माल परचेज करेंगे 9,000 परचेज अकाउंट डेबिट, टू कैश जितना हमने कैश पे किया, और टू डिस्काउंट या डिस्काउंट रिसिव्ड हमने जितना रुपया छूट प्राप्त किया। इसी का अगला एग्जांपल देखते हैं। यही 10,000 रुपये बीजक मूल्य की वस्तु है ना, 10% व्यापारिक छूट और 5% नगद छूट पर मोहन से उधार खरीदा। किससे, मोहन से उधार खरीदा। तो अब हम उधार खरीदेंगे तो बीजक मूल्य कितना होगा, 10,000 है। व्यापारिक छूट तो हमको मिलेगा ही 1,000 रुपया, 10,000 का 10%। तो हमने कितने का माल परचेज किया, 9,000 रुपये का। और क्या कैश डिस्काउंट इसको मिलेगा, क्या कैश डिस्काउंट यहां पर मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि कैश डिस्काउंट 5% तो है, पर यह केवल कैश नकद व्यवहार करने वालों के लिए है। इसलिए चूंकि यहां पर मोहन से उधार खरीदा, इसलिए कैश डिस्काउंट क्या हो जाएगा हमारा, 0। कैश डिस्काउंट हमारा 0 रहेगा। तो हम मोहन से कितना का माल खरीद रहे हैं, 9,000 रुपये का। अर्थात मोहन हमारा कितने का लेनदार बनेगा, 9,000 रुपये का लेनदार बनेगा। हम एंट्री क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन से अकाउंट, कितना लिखेंगे, 9,000 रुपया। यहां पर छूट का लेखा नहीं होगा क्योंकि नकद छूट तो है नहीं, व्यापारिक छूट है जिसका हम लेखा नहीं करते हैं। तो आप देख सकते हैं। और क्रय की राशि की गणना कैसे की गई है, क्रय की राशि का निर्धारण बीजक मूल्य में से व्यापारिक छूट को घटाकर किया गया है। तो आप इस तरीके से क्रय करने पर भी नकद छूट व्यापारिक छूट जब दोनों साथ रहे तो आप एंट्री कर सकते हैं। इसको भी आप नोट करके ध्यान से देखेंगे। अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट रह गया इससे संबंधित, चलिए उसको भी देख ही लेते हैं। हालांकि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, पर क्या कीजिएगा, इसको यहीं खत्म करना है इसी वीडियो में। चलिए देखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है व्यापारिक छूट एवं नकद छूट, नकद एवं उधार एक साथ। देखिए यहाँ व्यापारिक छूट भी है, नकद छूट भी है, और नकद भी, कुछ नकद व्यवहार भी हो रहा है और उधार व्यवहार भी हो रहा है। तो चलिए देखते हैं क्या एग्जाम्पल कह रहा है। 10,000 रुपया बीजक मूल्य की वस्तु, 10% व्यापारिक छूट और 5% नकद छूट पर श्याम को बेचा। किसको बेचा, श्याम को बेचा। उसने 50% भुगतान नगद किया। तो यहां हम माल बेच रहे हैं, बीजक मूल्य 10,000 रुपया, किसको बेच रहे हैं, श्याम को। 10% व्यापारिक छूट, 5% नगद छूट भी है, और श्याम 50% भुगतान नगद में भी कर रहा है। ठीक है, तो देखते हैं यहां पहले वर्किंग समझ लें। बीजक मूल्य कितना, 10,000 रुपया, व्यापारिक छूट तो दिया ही जाएगा, 10,000 का 10%, 1,000 रुपया, घटा के कितना बच जाएगा, 9,000। तो इसी को हम सेल बोलेंगे। बीजक मूल्य से व्यापारिक छूट घटा करके क्रय या विक्रय की राशि ज्ञात की जाती है। तो हमारा सेल कितना होगा, 9,000 रुपया। अब चूंकि प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है, 50% भुगतान नगद किया, तो मतलब ये हुआ कि 50% नगद किया अर्थात 50% उधार रखा। 50% नकद का मतलब क्या हुआ, 50% उधार रखा। तो हम पहले उधार को लेस कर देंगे। ठीक है,
ये रहा उधार बिक्री, यानी कुल बिक्री में से 50% तो हमको नकद मिल जाएगा, तो उधार कितना रह जाएगा 50%। तो हमारी कुल बिक्री कितनी है 9,000 रुपया, इसमें उधार कितना रह जाएगा 50%। ये उधार 50% कहां से आया, कुल बिक्री 100% माइनस नकद प्राप्त कितना हुआ 50% बराबर उधार बिक्री हो गई 50%। तो उधार बिक्री कितनी रह गई 50%। तो 9,000 यानी कुल बिक्री का 50% 4500 क्या हो जाएगा उधार बिक्री। उधार बिक्री के लिए पाने वाले का नाम यानी श्याम का नाम डेबिट करेंगे, ठीक है। और ये जो 4500 नकद बचा रेस्ट 50%, इसका जितना 50% नगद में व्यवहार हो रहा है उस पर 5% हम नगद छूट भी अलाउ करेंगे। तो चलिए 4500 का 5% नकद छूट दे दिए 225 रुपया, अर्थात हमको कैश कितना रिसीव्ड होगा फिलहाल में 4,275 रुपया। समझ में आ रही है बात। बीजक मूल्य 10,000 घटाया व्यापारिक छूट, घटा करके निकल गई बिक्री, बिक्री में 50% उधार बिक्री, चूंकि 50% नगद है तो 50% उधार बिक्री, और रेस्ट जो बच गया 50% नगद वाला भाग, उस नगद वाले भाग पर अलाउ किए नगद छूट 225 रुपया 5%, 4500 का 5% नगद छूट, तो हमें कितना रिसीव्ड होगा 4,275 रुपया। आइए एंट्री देख लेते हैं क्या बनता है। पाने वाला कौन श्याम, तो श्याम कितना पाने वाला है 4500, और 4500 तो वो आपको दे दिया ना, 4500 ना उसके यहाँ उधार रहा, तो 4500 श्याम से अकाउंट डेबिट कितना 4500 4,500 रुपया। श्याम कितना पाने वाला 4500, श्याम से अकाउंट डेबिट कितना 4500, और कैश कितना आया 4275, तो कैश अकाउंट डेबिट कितना करेंगे 4275, नकद छूट कितना दे दिए 225, तो डिस्काउंट अकाउंट को डेबिट कितना करेंगे 225 से, ये डिस्काउंट अलाउड है, खर्चा है, हानि है, इसलिए इसको हम डेबिट किए। श्याम पाने वाला आधा माल वो पाने वाला, आधा उधार है तो आधा पाने वाले को डेबिट किए, आधा की जो कैश आया उससे हम कैश अकाउंट को डेबिट किए, जितना छूट दे दिए उससे डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट अकाउंट को डेबिट किए, और हमारा सेल कितना था 9,000 रुपया टू सेल्स अकाउंट। तो इस तरह के सवाल को आप इस तरह से वर्किंग करके बनाएंगे तो आसानी से बन जाएगा। आप इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए थोड़ी सी जल्दबाजी हम कर रहे हैं, ठीक है। चलिए इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहां पर हमने क्या किया, माल बेचा। इस एग्जांपल में हमने क्या किया, व्यापारिक छूट, नगद एवं उधार व्यवहार में क्या किया, हमने बेचा। अब हम क्रय करके देखते हैं। ये आखिरी एग्जांपल ले लेता हूं इस कॉन्सेप्ट का। सवाल कहता है कि 10,000 रुपया बीजक मूल्य की वस्तु 10% व्यापारिक छूट और 5% नगद छूट पर मोहन से खरीदा। किससे खरीदा, मोहन से खरीदा, मोहन से खरीदा, किससे, मोहन से खरीदा, और 80% नगद भुगतान किया। कितना 80%। तो देखिए यहां पर हम 10,000 रुपया बीजक मूल्य का माल 10% व्यापारिक छूट और 5% नगद छूट पर क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। किससे खरीद रहे हैं, मोहन से खरीद रहे हैं, और 80% भुगतान हम तुरंत कर रहे हैं उसको। तो मतलब क्या हो गया, 20% उधार रहेगा इसमें, इस क्रय में उधार कितना रह जाएगा। अगर 80% हम नगद भुगतान कर देंगे तो हमारे ऊपर उधार कितना रह जाएगा, कुल क्रय का 20%। तो चलिए यहां पहले हम वर्किंग देख लेते हैं। बीजक मूल्य हमारा 10,000 रुपया, 10,000 रुपया पर हम व्यापारिक छूट प्राप्त कर लेंगे कितना 10%, वो तो हमको मिलेगा ही, नगद हो या उधार हो तो मिलेगा ही। तो हमने कितने का माल परचेज किया 9,000 का, हमारा एक्चुअल परचेज कितने का होगा 9,000 का। अब 9,000 में 80% तो हम उसको नगद दे रहे हैं, इसका मतलब उधार कितना रह जाएगा 20%। तो चलिए पहले उधार लिख देते हैं। कुल परचेज में से, टोटल कुल क्रय में से हम उधार क्रय हमारा कितना हो गया 20%, यानी 9,000 का 20% कितना 1,800 रुपया, ये उधार हो गया। तो नगद वाला कितना भाग बचा 7,200 रुपया, अर्थात 7,200 रुपया हम नगद क्रय कर रहे हैं। तो क्या हमको 7,200 देना होगा, जी नहीं, हम जितना नगद क्रय करेंगे उस पर हमको 5% नगद छूट भी मिलेगा। तो नगद छूट मिलेगा कितने पर 7,200 पर। तो चलिए 7,200 का 5% लेस कर देते हैं नगद छूट, यानी 760 रुपया, सॉरी 360 रुपया। तो हमको कैश कितना पे करना होगा 6,840 रुपया। आप यहां वर्किंग देख सकते हैं। 10,000 बीजक मूल्य का माल क्रय किया गया, व्यापारिक छूट नगद उधार सब पे अप्लाई होगा, तो व्यापारिक छूट 10,000 का 10% लेस किया गया। बीजक मूल्य में से व्यापारिक छूट घटाकर क्रय की राशि ज्ञात की गई, और उसमें क्या करा 80% नकद क्रय है तो 20% उधार क्रय निकाल के लेस कर दिया गया।
9,000 का। अब बचा 7200, यह हमारा नकद क्रय वाला भाग है। जितना हमारा नकद क्रय का भाग होगा उसका 5% हमको नकद छूट मिलेगा, वो हम लेस करेंगे। और फाइनली हमको कैश कितना पे करना होगा, 6,840 रुपया। तो चलिए क्रय करने पे एंट्री क्या होता है, परचेज अकाउंट डेबिट। तो हमने परचेज कितना क्या किया, 9,000 रुपये का। और टू उधार कितना क्रय किया, 20% यानी 1,800। तो उधार क्रय के लिए देने वाले का नाम क्रेडिट करेंगे। तो टू मोहन से अकाउंट 1,800, क्रय का उधार वाला भाग। और टू कैश, जितना कैश जाएगा 6,840 रुपया, उतने से हम कैश को क्रेडिट करेंगे। और छूट कितना पा लिए, नकद वाला 360 रुपया। तो टू डिस्काउंट अकाउंट, ये हमारा आमदनी या लाभ है, इसलिए इस डिस्काउंट रिसिप्ट हमारा क्रेडिट हो जाएगा। तो डिस्काउंट या डिस्काउंट रिसिप्ट को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो फाइनली एंट्री क्या बना, परचेज अकाउंट डेबिट 9,000 टू मोहन्स, उधार कितना परचेज किया 1,800 देने वाला। टू कैश, नकद कितना देना पड़ा 6,840, कैश गया। और टू डिस्काउंट रिसिप्ट या डिस्काउंट अकाउंट कितना 360, यानी नगद वाला छूट जो हमने प्राप्त किया 360 रुपया। तो ये एग्जाम्पल आपके सामने में है, यहाँ आप देख सकते हैं। और इस तरीके से आप इस एग्जाम्पल का क्या कहते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर नोट करेंगे, फिर देखेंगे। दूसरा एग्जाम्पल ये रहा, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के, और इसको भी आप देखेंगे। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। फिर अगला एग्जाम्पल ये रहा, इसको भी आप देखेंगे। ये रहा एग्जाम्पल। तो हमने 3-4 भाग में बांटकर इसका एग्जाम्पल सेट किया है। आप इसको देखेंगे, पढ़ेंगे, उम्मीद करते हैं कि समझ में भी आएगा। और कुछ प्रॉब्लम होगी तो आप हमें कॉल करके या फिर कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके लिखिएगा, हम आपके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है। ये रहा, लाइट कटी हुई है, गर्मी ज़्यादा होने के कारण थोड़ा जल्दबाजी में वीडियो बनाया हूँ। तो कुछ कमी रह जाए, कुछ दिक्कत लगे तो पूछिएगा, बताएंगे हम बाद में, इस पर चर्चा करेंगे। ये आप इसको नोट कर लीजिएगा, इसको नोटबुक में नोट कर ही लीजिएगा, नहीं तो कन्फ्यूज़न होगी। इसको नोटबुक में नोट करके और इसको अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा। ये रहा, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है। तो अब हम विदा लेते हैं। अब अगले टॉपिक पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।